नमस्कार बच्चों, सीबीएस क्लासेस फॉर सोशल साइंस में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग कक्षा 10 के भूगोल खंड में चौथे लेसन के अंतर्गत भारत की प्रमुख फसलों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि इस लेसन का यह तीसरा वीडियो होगा, तीसरा भाग होगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में जलवायु संबंधी, मृदा संबंधी, धरातलीय संरचना संबंधी आदि अनेक प्रकार की विविधताएं देखने को मिलती हैं और इन सब का फसलों के उत्पादन में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका या महत्वपूर्ण रोल होता है। इसलिए भारत में वो समस्त फसलों की कृषि की जाती है या समस्त फसलों को उगाने की आदर्श दशाएं हैं जिनकी विश्व में कृषि की जाती है। अर्थात विश्व में जितने भी प्रकार के फसलों की कृषि की जाती है, उन सभी प्रकार के फसलों की कृषि करने की दशाएं भारत में भी मौजूद है। किंतु कुछ प्रमुख फसलों के लिए भारत में दशाएं कुछ अधिक ही उपयुक्त हैं। आइए, जो अधिक ही उपयुक्त हैं, इसलिए भारत में कुछ फसलें प्रमुख रूप से उगाई जाती हैं। तो आइए हम ऐसे ही कुछ प्रमुख फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इस क्रम में सबसे पहले हम लोग चावल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बारे में चावल को देखते हैं। देखिए, भारत की चावल एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है। यद्यपि चावल की अपेक्षा गेहूं की खेती भारत में ज़्यादा की जाती है, किंतु भरण पोषण की दृष्टि से चावल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पेट को भरने में सक्षम है। चावल जो है वह उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है। इसके लिए अधिक से अधिक तापमान और अधिक से अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। इसके लिए तापमान जो होना चाहिए वह 21 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। वर्षा जो होनी चाहिए वह 100 सेंटीमीटर से अधिक। मृदा जो होनी चाहिए समतल, उपजाऊ एवं जल को संग्रहित करने वाली, जैसे जलोढ़, काली एवं चिकनी मृदा। चूंकि इसकी कृषि के लिए या इसकी कृषि के अंतर्गत नर्सरी डालने से, नर्सरी की रोपाई या खेत की तैयारी, नर्सरी डालने से लेकर के और नर्सरी की रोपाई, खाद बीज आदि डालने के लिए तथा फसलों की कटाई के लिए पर्याप्त मात्रा में मानव श्रम की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इसकी कृषि भारत के उन भागों में ज़्यादा पैमाने पर की जाती है या बड़े पैमाने पर की जाती है या प्रमुख रूप से की जाती है जहां पर सघन जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि इसकी कृषि में पर्याप्त मात्रा में सस्ते श्रम की आवश्यकता पड़ती है। चावल की कृषि भारत में प्रमुख रूप से पूर्वोत्तर व पूरब के तटीय भागों में की जाती है। इसके अलावा पश्चिमी तटीय भागों में, कर्नाटक व केरल के तटीय भागों में की जाती है, जहां पर पर्याप्त वर्षा होती है। जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है उन क्षेत्रों में इसकी कृषि सिंचाई के द्वारा की जाती है। चावल की कृषि भारत में प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश
केरल, कर्नाटक आदि राज्यों में की जाती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में भी इसकी कृषि की जाती है। चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में चाइना के बाद दूसरा स्थान है। ये कुछ जानकारियां रही चावल की कृषि के बारे में। अब आइए हम लोग गेहूं की कृषि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। गेहूं, देखिए गेहूं भारत की दूसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यद्यपि इसकी कृषि भारत में सबसे बड़े क्षेत्र पर की जाती है। गेहूं समशीतोष्ण जलवायु का पौधा है। गेहूं की कृषि के लिए बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। गेहूं की कृषि के लिए अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग तापमान होना चाहिए। जैसे गेहूं की बुआई के समय टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य, गेहूं के विकास के समय टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य, तथा गेहूं के पकते समय, फिर से सुनिए, गेहूं की बुआई के समय 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तापमान, गेहूं के विकास के समय तापमान 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य व शीतलहर आवश्यक होती है। तथा यह जबकि गेहूं के पकते समय तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य व तेज धूप होनी चाहिए। गेहूं की कृषि के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक होती है। गेहूं की कृषि प्रमुख रूप से पश्चिमोत्तर व उत्तर भारत में की जाती है। अगर राज्यवाइज देखा जाए तो गेहूं की कृषि प्रमुख रूप से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में प्रमुख रूप से की जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल की वीडियो में हम लोग कुछ और फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।